साथियों, उच्च के ग्रह को लेकर के बहुत बड़ी गलतफहमी ज्योतिष जगत में है, विद्यार्थियों में है, जिज्ञासुओं में भी है। जैसे ही वो ये शब्द सुनते हैं कि भाई आपकी कुंडली में तो ये ग्रह उच्च का है, एग्जाल्टेड प्लेनेट है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथियों, सदैव हर कुंडली में उच्च का ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देता, बल्कि इसके उलट कई बार वो गंभीर नकारात्मक परिणाम देता है। इस श्रृंखला में हम आपको वही बातें बतला रहे हैं और अपनी कुंडली अपने समक्ष रख करके फिर आप ये एपिसोड देखिए। आपको बात भी ठीक से समझ में आ जाएगी और जो बात यहां पर बतलाई जा रही है वो प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से समझ में आ जाएगी। आज हम बात धनु लग्न की करेंगे और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो साथियों, ये रही धनु लग्न की एक जन्म पत्रिका। 9 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे शुक्र देव की। शुक्र देव वैसे भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, ठीक है। यदि वो उच्च राशि के होकर के और इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं और किसी ने आपको कह दिया कि भाई वाह, शुक्र उच्च के हो गए हैं, एग्जाल्टेड वीनस है, वो भी 4th हाउस में, सुख वैभव समृद्धि के हाउस में, साथियों ये भट्टा बैठाने का कार्य करेंगे। ये मारक ग्रह उच्च हुआ है, मारकत्व की शक्ति बढ़ी है। तो यहां पर शुक्रदेव क्या क्या नहीं करेंगे वो आप देख लीजिए कि वो कोई भी कोर कसर अपनी तरफ से बाकी नहीं रखेंगे सुखों को आपसे दूर करने की। यदि विवाह का काल आ चुका है, आयु हो चुकी है, लेकिन विवाह सही समय पर व्यक्ति का हो नहीं पाता, यदि विवाह सही समय पर हो भी जाए तो दांपत्य जीवन का जो सुख है, जो रस है, वो नहीं ले पाता है। नित्य कलह ही उनके गृहस्थ जीवन का हिस्सा बन जाती है। साथियों, स्त्रियों की कुंडली में यदि ये हो तो उनको ओवरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर इससे संबंधित समस्या दे देता है। अदरवाइज भी चाहे पुरुष की कुंडली हो, स्त्री की कुंडली हो, किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी, किडनी से संबंधित और मूत्र संस्थान से संबंधित ये रोग अवश्य ही दे देता है। भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं ना, जिसको हमने सुख का दर्जा दे दिया है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, विदेश यात्राएं, गैजेट्स, आराम, साथियों वो इनको मिलता नहीं। घर में उपलब्ध है भी तो भी ये उपभोग उसका कर नहीं पाएंगे। ये सारी स्थितियां यहां पर है। शुक्रदेव यहां से इस चतुर्थ भाव को में बैठ करके इस 10th हाउस को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो व्यक्ति डिसिप्लिन कहीं रह नहीं पाता है, एकाकी जीवन ही वो जीता रहता है। स्वयं माता के घर में बैठे हुए शुक्रदेव हैं, इसलिए माता से संबंधित, माता के स्वास्थ्य से संबंधित सदैव चिंता इनको बनी ही रहती है। साथियों, इससे भी आगे बढ़कर के एक और आश्चर्यजनक बात, और वो बात स्वयं लग्नेश गुरुदेव की। गुरुदेव बहुत शुभ, लेकिन यदि वो उच्च राशि के होते हैं तो वो उच्च राशि के होते कहां हैं? वो उच्च राशि के इस मृत्यु, इस अष्टम, इस त्रिक भाव में होते हैं। अब किसी ने कह दिया कि अरे भाई, गुरुदेव उच्च के हैं, स्वयं लग्नेश उच्च के हैं, वो उच्च के हुए कहां हैं? जाकर के यहां पर हुए हैं, गलत स्थान पर हुए हैं। आप बहुत पावर शक्तिशाली हैं, एवरेस्ट की चोटी पर आप बैठे हुए, आप किसका क्या बिगाड़ लेंगे? गलत स्थान पर बैठे हुए हैं ना। जहां पर आप अपनी शक्तियों का उपभोग कर सकें, उनका प्रयोग कर सकें, उस स्थान पर शक्तिशाली होना कारगर होता है। यहां पर गुरुदेव क्या देंगे? जीवन में शुभता है ही नहीं। व्यक्ति तरस जाता है कि मेरे घर पर, मेरे जीवन में शुभ और मांगलिक कार्य कब होंगे। विवाह संपन्न नहीं हो पाता, विवाह संपन्न हो भी जाए तो व्यक्ति संतान के लिए प्रयासरत रहता है, तरसता ही रहता है। अपना स्वयं का जो घर है, वो घर का सपना उसका सपना ही बना रहता है। साथियों, ज्ञान, वो एजुकेशन तो किसी फील्ड की प्राप्त करता है और आजीविका उसकी किसी और फील्ड की होती है। लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या, मोटापा,
ट्यूमर, ये सारे रोग यहां पर बैठा हुआ गुरुदेव देता है। मृत्यु तुल्य कष्ट गुरुदेव की महादशा में यहां पर भुगतना पड़ता है। पुराने जो पाप हैं वो आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये ससुराल पक्ष का भी भाव है, तो ये ससुराल पक्ष से भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जो लाभ है वो मिलने नहीं देता है। यहां से अपनी पांचवी दृष्टि से गुरुदेव इस व्यय के भाव को देखते हैं, तो खर्चे बेतहाशा, उसके अनुपात में आय कुछ भी नहीं। अपनी सातवीं दृष्टि से इस कुटुंब भाव को देख रहे हैं, तो अपने ही कुटुंब के लोग शत्रु बन जाते हैं। बाहर आपको शत्रुता खोजने की जरूरत नहीं है। अपनी नौवीं दृष्टि से इस सुख भाव को देखा, तो सुख में भी सदैव वंचना, माता से संबंधित जो कष्ट है, जो प्रेरणा है, वो इनको सदैव कष्ट के रूप में ही मिलती है। साथियों, बात करेंगे एक अगले ग्रह की, और वो है शनिदेव। शनिदेव इस जन्म पत्रिका में पहले से ही एक अति मारक ग्रह है, और यदि वो उच्च राशि के हो गए तो वो उच्च राशि के इस एकादश भाव में, इस लाभ के भाव में होंगे। अब मारक ग्रह का उच्च का हो जाना, कोई कहेगा कि भाई आय बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। आप स्वयं अपनी कुंडली में देखिए, हर एक कार्य में देरी, जो 3 दिन का काम है आसानी से हर आदमी का 3 दिन में होता है, वो इनका 30 दिन में भी पूरा नहीं होगा। कर्म के फल तो हम सब भुगत ही रहे हैं, और शनिदेव कर्म फल प्रदाता है, लेकिन ये सिर्फ बुरे कर्मों के ही फल हमें दे रहे हैं, अच्छे कर्मों का कोई फल ही व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। हर एक कार्य में देरी और संघर्ष, बिना संघर्ष के तो कुछ नहीं मिलता। सामने पड़ी हुई चीज भी उठाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो मामूली सा अचीवमेंट है उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जोड़ों से संबंधित समस्या, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, गठिया, वात रोग, आलस्य, ये सारी चीजें व्यक्ति को देता है। आगे चल करके ये लकवा या कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी में भी बदल सकता है। साथियों, ये इच्छा पूर्ति के भाव में है। इच्छाएं आप करते रहे, पूरी ये उसको होने नहीं देंगे। तीसरी दृष्टि से लग्न को देखा है, तो अनिद्रा की समस्या भी यहां पर बैठा हुआ शनिदेव देता है। सप्तम दृष्टि इस पंचम भाव पर, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी गलती से शेयर मार्केट का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। और अपनी 10वीं दृष्टि से इस अष्टम भाव को देखा, तो मृत्यु तुल्य कष्ट का ये भाव है। मृत्यु तुल्य कष्ट देकर के ही ये मानता है। साथियों, हमने देखा कि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में कौन कौन से ग्रह यदि उच्च के हो भी जाएं तो वो अच्छा नहीं बल्कि बुरा रिजल्ट प्रदान करते हैं। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए, और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है।
लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।